दशहरा जो है कुछ राजनीतिक रंग भी हर बार ले लेता है और इस बार भी ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है। अलग अलग राज्यों में अलग तरह का दशहरे की तैयारियां जो है राजनीतिक पार्टियों के द्वारा भी देखने को मिल रही हैं। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, मुंबई की बात करें, दो मैदान, दो नेताओं का शक्ति प्रदर्शन यहाँ देखने को मिल रहा है। मुंबई में दशहरा के मौके पर शिवसेना की दो अलग अलग जो तैयारियां हैं वो चल रही है। मुंबई के शिवाजी पार्क मैदान में उद्धव ठाकरे शिव सैनिकों को संबोधित करेंगे, तो उधर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आजाद मैदान में होंगे। दोनों नेताओं की रैलियां शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखी जा रही है। मुंबई के शिवाजी पार्क पर क्या कुछ तैयारियां हैं, किस तरह की वहां पर चीजें चल रही है, उसके लिए हम चलेंगे, लेकिन फिलहाल हम रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी सुनील सिंह का। सुनील, किस तरह की तैयारियां आप देख रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल दशहरा जो है इसकी तैयारियां जो हैं वो राजनीतिक रंग लेती जा रही हैं। बिल्कुल अदिति, राजनीति दशहरा के दिन आज महाराष्ट्र में कहें तो बहुत ही जोरों पर है। कहीं न कहीं हम ये कह सकते हैं कि दशहरा के दिन रावण दहन होता है, लेकिन रावण दहन कहीं कहीं नेपथ्य में चला गया है। राजनीति इतनी चरम पर है इसमें। मैं इसमें शिवाजी पार्क में, माफ कीजिए, आजाद मैदान में हूं, जहां पर कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना गुट की जो पार्टी है उसका दशहरा सम्मेलन होने वाला है। यहाँ पर दो रावण दहन हुआ करते थे, दो रामलीला मंच से, लेकिन रावण दहन अब यहाँ पर न होकर बल्कि क्रॉस मैदान पे होगा। एक रामलीला मंच उस बात के लिए तैयार हो गया है। अभी हम तैयारियों की बात करें तो देखिए, पूरा आजाद मैदान जो है ये कुर्सियों से भर दिया गया है। लगभग बताया जा रहा है कि 1 लाख के करीब कुर्सियां लगाई गई है, पूरी व्यवस्था की गई है। अभी लोग नहीं आए हैं क्योंकि जो रैली का समय है वो 5 बजे के बाद शुरू होना है, इसलिए लोगों का आना अभी जारी है। महाराष्ट्र के अलग अलग कोनों से, राज्यों से बसों में भरकर लोगों को लाया जा रहा है। लगभग 2 लाख की लोगों के आने की यहाँ पर कुछ यहाँ पे दावा किया जा रहा है पार्टी की तरफ से। और मंच की तरफ आप देखेंगे तो बड़े बड़े कटआउट लगे हैं बाला साहब ठाकरे, क्योंकि एकनाथ शिंदे का कहना है कि उन्होंने जो बाला साहब का विचार था उसको लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं, जबकि उद्धव ठाकरे जो उनके बेटे उन्होंने उसको गिरवी रख दिया है कांग्रेस और एनसीपी के पास। तो बाला साहब ठाकरे की यहाँ पर तस्वीर लगाई गई है। आनंद दिघे जिन्हें वो बहुत मानते हैं उनकी तस्वीर है, और साथ में एकनाथ शिंदे की बड़ा एक कटआउट लगा हुआ है। और मंच पर आप देखिए तो राम मंदिर जो बन रहा है, राम मंदिर की तस्वीर यहाँ पर लगाई गई है। तो साफ तौर पर हिंदुत्व और राम मंदिर इस मुद्दे को ज्यादा यहाँ पर उठाने की फिलहाल कोशिश की गई है। लेकिन जो बड़ी एक चुनौती है अदिति एकनाथ शिंदे के सामने, खास करके शिंदे, फडणवीस और अजित पवार की सरकार के सामने, कि मराठा आरक्षण का जो आंदोलन है वो बहुत ही तेज गति से आगे बढ़ता दिख रहा है और बड़ा पेच फंसा हुआ है। दरअसल मनोज जारंगे जो है, जिन्होंने की चेतावनी दी कि आज अल्टीमेटम है आज के दिन का, आज अगर मराठा समाज को आरक्षण की घोषणा नहीं की गई तो फिर से वो अमर अनशन पर बैठेंगे। और सिर्फ वही नहीं बैठेंगे बल्कि राज्य के अलग अलग हिस्सों में, कोने में दूसरे मराठा भी बैठेंगे, तो फिर उसको नियंत्रण में कर पाना बहुत ही मुश्किल हो पाएगा, ऐसा एक दावा किया गया है। तो ये भी लोगों की नजर लगी है कि क्या अपने सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनको गिनाने के साथ साथ आने वाला जो चुनाव है उसमें किस तरह से आगे जाना है, उसके लिए उत्साहवर्धन करने के साथ साथ क्या मराठा आरक्षण पर भी एकनाथ शिंदे कुछ बोलेंगे, कुछ ठोस ऐसी बात कहेंगे जिससे कि जो मराठा समाज उद्वेलित है। खास करके अगर हम बीजेपी की बात करें तो मराठा बहुत बड़ा चेहरा उनके पास नहीं था, तो एकनाथ शिंदे एक बड़े चेहरे के तौर पर उनके साथ जुड़कर आए, मिलकर दोनों ने सरकार बनाई, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। तब भी जब सर्वे हुए तो कहीं न कहीं लगा कि अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो साथ में नहीं आ पा रहे हैं। तो एनसीपी के जो अजित पवार थे वो भी एक बड़ा मराठा चेहरा है, उनको भी साथ में सरकार में लाया गया और सरकार में वो भी हिस्सेदारी ले रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जो मराठा है वो बहुत ही नाराज है, खास करके मराठा आरक्षण के मुद्दे को लेकर। और जो जालना में जो लाठीचार्ज हुआ उसके बाद लगभग 90% हम कह सकते हैं मराठा समाज खिलाफ हो चुका है। तो बड़ा एक मुद्दा है, एक गले की फांस है, और ये चूंकि 52% के ऊपर जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में टिक नहीं पा रहा है, तो जहां तक सरकार का कहना है कि वो ऐसा कुछ करेंगे कि वो टिक पाए जाकर अदालत में। वहीं जो मनोज जारंगे उनका कहना है कि जो 50% का जो कोटा है उसी के तहत उनसे लाया जाए और तभी वो मानेंगे। तो एक बड़ा पेच है, उस पर क्या कह पाते हैं, क्या ठोस कुछ आश्वासन दे पाते हैं क्या, ये अभी देखने वाले तो सबकी नजर उस पर लगी। लेकिन फिलहाल जो आरोप प्रत्यारोप का दौर जरूर चलेगा। जैसे पहले उद्धव ठाकरे हैं वो बात करेंगे, वो जितनी भी इनकी गलतियां हैं वो निकालेंगे, गद्दार की जो परिभाषा उन्होंने पकड़ रखी है वो कहेंगे, और उसका जवाब यहाँ पर फिलहाल एकनाथ शिंदे देंगे। लेकिन एकनाथ शिंदे जवाब देने के साथ साथ क्या ठोस बातें कह पाएंगे, किस तरह से अपने लोगों को जोड़ पाएंगे। और इस बार तो मुझे बड़ी चुनौती लग रही है कि आप देखिए 3 बज गया है, 5 बजे सभा शुरू होनी है, 1 लाख के करीब कुर्सियां लगा दी गई हैं, लेकिन अभी तक जनता हम देखें
तो उतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आई नहीं है। जबकि पिछली बार जब बीकेसी में उन्होंने किया था, पहला साल था, तो बहुत उत्साह था और बहुत बड़ी संख्या में लोग आ गए थे। उद्धव ठाकरे की रैली कहीं जनसंख्या के तौर पर, संख्या के तौर पर माना जाए तो फीकी पड़ गई थी। लेकिन इस बार अभी क्या ये भी एक चुनौती होगी कि क्या ये पूरा आजाद मैदान की सभी कुर्सियां भर पाएंगी।